हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। वेस्ट हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। अब उसे हमें यूज़फुल कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा त्रावणकोर ने अपने पैलेस यानी कि महल में ग्रैंड डिनर ऑर्डर किया, ऑर्गेनाइज किया कि आइए हम सब मिलके ग्रैंड डिनर करते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। दोपहर के समय में डिनर शुरू होने से पहले, डिनर कब होता है? रात को। तो उसकी अब ऑब्वियसली ग्रैंड डिनर है तो उसकी तैयारियां तो दोपहर से ही शुरू हो जाएंगी। तो दोपहर में जब उस डिनर की तैयारियां हो रही थी, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेस। उन्होंने एक क्विक लुक लेने के लिए वो किचन में गए, देखने के लिए कि क्या क्या बन रहा है। दैट हैड बिन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। फीस्ट होते हैं भोज, जो पार्टी वार्टी होती है, भोज होता है, उसको फीस्ट कहा जाता है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब जब वो किचन में गए, उन्होंने देखा खाना बनाने के बाद बहुत सारे छिलके, उसके कई बार जो होता है सब्जी के बीच की चीज़ें, जैसे शिमला मिर्च है, उसके बीच की जो मिर्च का वो पार्ट होता है वो फेंक दिया जाता है। आलू के छिलके उतार दिए, प्याज के छिलके उतार दिए, तो वो सब वहाँ पड़े हुए थे। तो राजा ने पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप, कि तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप का क्या करने वाले हो। स्क्रैप माने रद्दी, जिसको हम यूज में नहीं लेते। ही आज तक कुक, उन्होंने कुक यानी कि बावर्ची से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, जो कुक के पास में स्क्रैप की एक बास्केट पड़ी थी, उसके अंदर सारा स्क्रैप पड़ा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटेड यानी कि उसको इंगित करते हुए उन्होंने बोला। द कुक रिप्लाई, क्विक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये खराब है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, आप इन्हें नहीं फेंक सकते, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं वेजिटेबल्स के। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालिए इन्हें इस्तेमाल करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने बहुत कठोरता से, स्टर्नली मतलब कठोरता से आदेश दिया। कमांड का मतलब आदेश देना, आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, अब जो बावर्ची था वो चिंतित हो गया, सोच में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, और वो घूरने लगा उनको, एक टक बिना नजर पल के झपकाए वो उनको वेजिटेबल्स को देखने लगा। सडनली यानी अचानक, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही लुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उन्होंने सभी वेजिटेबल स्क्रैप को लिया, उन्हें धोया और साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, और उन्हें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और एक बड़े से बर्तन में उन्हें डाल दिया। पुट माने रख दिया, डाल दिया। एंड प्लेस इट ऑन द फायर ऑफ, और उन्हें आग के ऊपर रख दिया। टू कुक, बनने के लिए। फायर पे क्यों रखा? टू कुक, ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। जब मैं आपको ये बताऊंगी सेंटेंस मेकिंग, तो मैं इसके अंदर बताऊंगी कि जब एक सिंपल टेंस को टू कुक लगा दिया तो वो एक इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कोकोनट को पीसा, ग्राउंड किया। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च को, एंड गार्लिक टुगेदर, और लहसुन को, सबको एक साथ पीस दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स, उसने इस पेस्ट को इस कढ़ाई में डाला, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला और पकने के लिए छोड़ दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, अब इस पॉट में से एक मोहक सी खुशबू आने लगी। नाउ ही whipped some curd, उसने उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल दी। एंड एडेड टू द करी, और उसको करी में डाल दिया। करी यानी जो ये सब्जी तैयार हो रही थी, इसमें उसको डाल दिया। ही आल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil, उसने कुछ चम्मच, स्पूनफुल्स यानी कि कुछ चम्मच, भरी हुई चम्मच कोकोनट ऑयल की भी डाल दी इसमें। एंड डेकोरेट द डिश विद करी लीव्स, और इसके बाद कड़ी पत्ता से इसको सजा दिया। Lo and behold, what a surprise! The new dish was ready. अब एक नई डिश तैयार थी। The cook served this new dish to the guest that evening. उसने गेस्ट को ये सर्व कर दी। Everyone are eager to know the name of the new dish. Eager होता है उत्सुक, जानने के लिए उत्सुक। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि अरे इस नई डिश का नाम क्या है।
द कुक थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट ओहवेल, दैट इज ओहवेल। इसे हम अवेल ना पढ़ के ओहवेल पढ़ेंगे। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, अब ये डिशेस केरला में फेमस हो गई एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। और आज के दिन ये केरला में जब भी कोई भोज होता है तो उसमें ट्रेडिशनल डिश के रूप में यूज़ की जाती है। एंड इमेजिन इट केम, ये सभी आया, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सभी एक वेस्ट से आया। कितनी अच्छी बात है ना, हमने कितने अच्छे से इसको तैयार कर दिया। इसी तरीके से ढूंढिए अपने आसपास जो वेस्ट है, अगर हम उसको किसी भी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इससे दो बेनिफिट होंगे। क्या, हमारे पास जो वेस्ट का भंडार बढ़ता जा रहा है ना, वेस्ट फिर उसके ऊपर वेस्ट फिर उसके ऊपर वेस्ट, पहाड़ बन चुके हैं वेस्ट के, वो वेस्ट एक तो कम हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, और दूसरा आपके काम की एक चीज़ बन जाएगी, कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको किसी भी तरीके से इस्तेमाल में आ सकती है। नाउ कम, मैंने इसी इमेज को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ किया है, देखिए। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। मैंने इसी के अंदर आपको चैप्टर के अंदर बार बार बोल के बताया, फिर भी एक बार मैं बता रही हूँ। ग्रैंड डिनर, रात्रि में होने वाला महाभोज। रात्रि क्यों लगाया, क्योंकि डिनर की बात हो रही है। ग्रैंड मतलब महा, बहुत बड़ा, तो महाभोज रात्रि में होने वाला। फीस्ट मतलब दावत। स्क्रैप रद्दी माल, खराब माल, जो यहाँ पे था अभी वेजिटेबल स्क्रैप आपने पढ़ा था, हेयर इट इज स्क्रैप। सर्टेनली, कड़ाई से, कठोरता से जब उन्होंने उसको ऑर्डर दिया था। वॉकड अवे, चले जाना। अचानक, सडनली। गार्लिक, लहसुन। टेम्पटिंग, बहुत अच्छी, मनमोहक। कर्ड माने दही। पॉर, डालना। ईगर, उत्सुक, जानने के लिए जो रहते हैं। क्वेश्चन आंसर पे आइए। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, पैलेस में किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी। द प्रिपरेशन इन द पैलेस वर फॉर ग्रैंड डिनर, पैलेस में ग्रैंड डिनर यानी कि महाभोज की तैयारियां चल रही थी। Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon, महाराजा क्यों गए थे किचन में दोपहर में। The महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast, महाराजा ये देखने गए थे, इसी सर्वे करने गए थे कि क्या क्या बन रहा है रात्रि भोज के लिए। What had the cook planned to do with the vegetable scrap, कुक ने क्या प्लान किया था। Had, कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप्स के लिए, उसने प्लान किया था कि मैं इन्हें फेंक दूंगा। द कुक हैड प्लान टू थ्रो देम अवे द वेजिटेबल स्क्रैप, उन्होंने प्लान किया कि मैं वेजिटेबल स्क्रैप को फेंक दूंगा। आया समझ में। अब बुक वर्क पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेंट्स यानी कि घटक आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश, एक चीज़ को बनाने के लिए, एक डिश को बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आपको इसके अंदर बताना है। आपको बताना है केवल बनाने के लिए क्या क्या सामान लगा था। चिलीज़ लगी थी, यस लगी थी, ग्रीन चिलीज़। कोकोनट लगा था, उन्होंने कसा था कोकोनट को। गार्लिक, लहसुन, यस। रोस्टेड पीनट्स, नो नहीं लगा था। ग्राउंडनट, नो। ब्रोकन बैंगल्स, चूड़ियाँ टूटी हुई, नहीं। वुड, लकड़ी, नो। कर्ड, यस, दही डाली थी। बास्केट, नो। वेजिटेबल स्क्रैप, यस, वो सारा वेजिटेबल स्क्रैप ही तो था जो डाला था। पॉट, हाँ वो बर्तन। करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, जो लास्ट उन्होंने ड्रेसिंग में यूज किया था। नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, ट्रू, उन्होंने ऑर्डर किया था एक। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड एवल बिफोर, यस, क्योंकि उससे पहले कभी वो बनी ही नहीं थी। वो तो राजा जी ने ऑर्डर किया कि वेजिटेबल स्क्रैप नहीं फेंकना है, तो कुक ने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं, तभी बनी। तो उससे पहले ना तो किसी ने इसके बारे में सुना था और ना किसी ने इसको टेस्ट किया था, तो ये भी ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिशेज यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, कुक हैड प्लान, पहले उसने क्या इसके बारे में प्लान किया था,
कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप से कोई डिश बनाएगा? नहीं, उसने बाद में किया, जब राजा ने उसे बोला कि नहीं बनाइए तब किया। तो ये है फॉल्स। पहले उन्होंने प्लान नहीं किया था, उन्होंने बाद में प्लान किया। आगे आप सबको समझ में? बेटा देखिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर और कुछ समझना है इसके बारे में तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।